हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला फैमिली कोर्ट ने एक जैन दंपति की तलाक की अर्जी पर जैन नीति शास्त्रों का हवाला देते हुए एक ऐसा अप्रत्याशित आदेश पारित किया है जो हिंदू विवाह अधिनियम को चुनौती देते हुए उसके एकदम विपरीत दिशा में खड़ा हुआ है। साथ ही यह आदेश यूसीसी के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य मतभेद को भी उद्घाटित करता है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के अनुसार इंदौर में एक विवाहित जैन युगल ने जिला फैमिली कोर्ट में स्वेच्छा से तलाक की अर्जी दी। प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र सिंह ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि जैन धर्म हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं के विपरीत है, वेदों और वैदिक मान्यताओं का विरोध करता है। इस कारण से उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश महोदय ने 10वीं शताब्दी के जैन आचार्य श्री वर्धमान सूरीश्वर द्वारा रचित नीति ग्रंथ आचार दिनकर का उल्लेख करते हुए लिखा कि इस ग्रंथ में जैनों के लिए जिस विवाह विधि का उल्लेख किया गया है वह विवाह विधि हिंदू विवाह विधि से अलग है। जज महोदय ने लिखा, विवाह को लेकर जैनों का अपना एक अलग पर्सनल लॉ है। जज महोदय आगे लिखते हैं, हिंदू धर्म की मूलभूत वैदिक मान्यताओं को अस्वीकार करने वाले और जनवरी 2014 में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से अलग होकर एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्थापित हो चुके जैन धर्म के अनुयायियों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार शेष नहीं रह गया है। जैनों का अपना एक अलग पर्सनल लॉ है। इतना ही नहीं, जज महोदय ने आदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज का हवाला देते हुए लिखा कि जैन निश्चित रूप से हिंदू या वैदिक धर्म नहीं है और कोई भी जैन आस्था से हिंदू नहीं है। आदेश में लिखा गया है कि जैनों को अपनी धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। जैन धर्म के विपरीत विचारधारा वाले हिंदू धर्म की विधियों को पालन करने के लिए जैनों को प्रेरित करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा। जैन धर्म के अनुयायी को उसके धर्म के विपरीत मान्यता वाले धर्म से जुड़े पर्सनल लॉ का लाभ देना उचित नहीं लगता है। न्यायाधीश महोदय ने लिखा, जैन धर्म का कोई भी अनुयायी अपने धर्म की हजारों वर्ष पुरानी सुस्थापित सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं को व्यक्त करते हुए अपने किसी वैवाहिक विवाद के निराकरण के लिए सेक्शन 7 के तहत कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। यहां गौरतलब बात यह है कि न्यायाधीश महोदय ने इस मामले के साथ करीब 24 अन्य जैन विवाहित युगलों की पहले से विचाराधीन तलाक की अर्जियों को एक साथ क्लब करके यह आदेश सुनाया है। अंतिम समाचार मिलने तक उस जैन दंपति ने फैमिली कोर्ट के उक्त आदेश को राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जैन समाज को चाहिए कि विद्वान न्यायाधीश महोदय को साधुवाद ज्ञापित करे, जिन्होंने जनमानस की स्मृति से मिटा दिए गए अति प्राचीन जैन नीति शास्त्रों और साहित्य को अतीत के अंधेरों से निकालकर समसामयिक विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही न्यायाधीश महोदय की कलम ने इस शाश्वत सत्य पर भी अदालत की मोहर लगा दी है कि जैन हिंदू नहीं है।